गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत पुनः एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल का बनना माना जाता है। संचारण क्या होता है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, इसे हम पूर्व में जान चुके हैं। परंतु आइए इस प्रश्न को हल करने से पूर्व हम संचारण क्या होता है इसे संक्षिप्त में जानें, ताकि हमें ये प्रश्न समझने में आसानी हो। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों एवं नमी के साथ में क्रिया करके धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती, खराब होती जाती। धातुओं की ये जो प्रवृत्ति होती है इसे संचारण कहते हैं। आइए हम लोहे पर जंग लगने की क्रिया का विद्युत रासायनिक सेल का बनना जो प्रवृत्ति होती है इसे हम संक्षिप्त में जानें। तो मान लिया जाए ये कोई लोहा है। लोहे पर जब जंग लगती है तो दो सतह बन जाती है, एक एनोड और एक कैथोड। लोहे पर जब रस्टिंग की क्रिया होती है तो दो सतह बन जाती है, एक एनोड और एक कैथोड। रस्टिंग की क्रिया कैसे होती है अभी हमने जाना। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एवं नमी के साथ क्रिया करके धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती, खराब होती जाती। धातुओं की इस प्रवृत्ति को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे का उदाहरण लिया तो लोहे पर रस्टिंग की क्रिया होगी तो दो सतह बन जाएगी, एक एनोड जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करती है और कैथोड जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करती है। अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी, और कैथोड की सतह पर Fe2O3 इंटू H2O अर्थात रस्ट बनेगी, जंग लगेगी। आइए इस चित्र के माध्यम से हम विद्युत रासायनिक सेल का बनना किस प्रकार से होता है इसे हम जानें। तो लोहे की सतह पर, ये लोहे की सतह पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेंगे। लोहे की सतह पर जल व CO2 से कार्बोनिल अम्ल बनता है। लोहे की सतह पर CO2 व H2O की सहायता से कार्बोनिल अम्ल बनता है। इसे समीकरण के माध्यम से जानें। तो H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, एरो H2CO3 कार्बोनिल अम्ल बनेगा। कार्बोनिल अम्ल जो H प्लस और CO3 आयन में टूट जाएगा, टू H प्लस प्लस CO3 2 माइनस आयन में टूट जाएगा। ये जो H प्लस आयन है इसकी सहायता से ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित होगी। तो आगे हम लिख सकते हैं H प्लस आयनों की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण होता है। ये जो H प्लस आयन होंगे, इन H प्लस आयन की उपस्थिति में लोहे का ऑक्सीकरण होता है। Fe जो शुद्ध लोहा होगा एनोड की सतह पर, Fe जो सॉलिड अवस्था में लोहा, शुद्ध लोहा होगा, ये दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। Fe2 प्लस इक्विवेलेंट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर अपचयित होंगे। आगे हम प्रक्रिया को जानें। दूसरे भाग पर इन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग अपचयन में होता है।
ये जो इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे भाग पर कैथोड पर अपचयन में उपयोग होता है। आइए इसे हम जानें। तो O2 गैसीय अवस्था में प्लस 4H+ आयन इक्वावेलेंट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किए। यदि हम 2Fe लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2 H2O। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी 2Fe, जैसा कि हमने यहाँ पर एक ही इंडिकेट किया था, पर समझने के आधार पर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2Fe सॉलिड प्लस O2 अर्थात शुद्ध लोहा ऑक्सीजन और H+ आयन की सहायता से क्रिया करेगा प्लस 4H+ इक्वावेलेंट रिवर्सिबल एरो 2Fe 2+ इक्वावेलेंट प्लस 2H2O लिक्विड। ये कुल सेल अभिक्रिया है। कुल सेल अभिक्रिया अर्थात एनोड से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर अपचयन किया जाएगा, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया संपादित होगी और ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया संपादित होने से विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, अर्थात एक सतह पर एनोड और एक सतह पर कैथोड अर्थात सेल बन जाता है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की सतह पर अर्थात कैथोड वाली सतह पर रस्टिंग की क्रिया संपादित होती है और लोहा धीरे धीरे संक्षारित होते जाता है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को समीकरण एवं संक्षिप्त चित्र के माध्यम से जाना। संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से संक्षारण की क्रिया एनोड एवं कैथोड पर संपन्न होती है, इसे हम विस्तृत रूप में डिटेल जान चुके हैं। यदि संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत जानना हो तो इंड स्क्रीन के इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।